जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने अल्कोहल में समावयवता के बारे में अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि अल्कोहल के निर्माण की क्या क्या विधियाँ होती हैं। तो अल्कोहल के निर्माण की अनेक विधियाँ हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख विधियों का वर्णन हम आज की क्लास में करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कि अल्कोहल के निर्माण की प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित हैं। अल्कोहल के निर्माण की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। और इसमें सबसे पहली विधि का हम वर्णन करेंगे। इसमें सबसे पहली विधि की हेडिंग डालेंगे हैलो एल्केन से। सबसे पहली हेडिंग पड़ेगी हैलो एल्केन से। तो जब हैलो एल्केन की क्रिया क्षारों के जलीय विलयन से कराई जाती है तो अल्कोहल का निर्माण होता है। इसमें हम लिखेंगे जब हैलो एल्केन की क्रिया क्षारों के जलीय विलयन के साथ कराई जाती है तो अल्कोहल का निर्माण होता है। जब हैलो एल्केन की क्रिया क्षारों के जलीय विलयन के साथ कराई जाती है तो हैलो एल्केन का निर्माण होता है। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। R सिंगल बॉन्ड X ये आपका हैलो एल्केन है। R सिंगल बॉन्ड X क्या है? हैलो एल्केन है। इसकी क्रिया करवाना है क्षारों के जलीय विलयन से। क्षारों में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। और जब आप इसकी क्रिया करवाएंगे तो बनेगा R सिंगल बॉन्ड OH, और R सिंगल बॉन्ड OH को ही हम अल्कोहल कहते हैं। और सह उत्पाद के रूप में क्या बनेगा? सोडियम और हैलाइड जुड़ जाएगा तो बनाएगा सोडियम हैलाइड। क्या बन जाएगा? सोडियम हैलाइड बन जाएगा। अब इसमें अगर हम R के स्थान पर कोई एल्किल समूह ले लें और X के स्थान पर कोई हाइड्रोजन समूह ले लें, तब आप देखेंगे किस अल्कोहल का निर्माण होगा। अगर हम R के स्थान पर CH3 ले लें, X के स्थान पर Cl ले लें और इसकी NaOH से क्रिया करवा दें, तब ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड OH प्लस NaCl। ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड और ये आपका बन जाएगा मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल। इसकी हम दूसरी रिएक्शन देख सकते हैं। अगर हम R के स्थान पर C2H5 ले लें, Cl के स्थान पर Br ले लें, यानी कोई दूसरा हाइड्रोजन समूह ले लें, यहाँ पे एल्किल समूह हम दूसरा ले लें और जहां पे NaOH है यहाँ पे हम KOH से क्रिया करवा दें, तब आपका क्या बनेगा? तब C2H5 और OH जुड़ करके बनाएगा एथेनॉल। क्या बनाएगा? एथेनॉल, जिसे हम एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। K और Br जुड़ करके पोटेशियम ब्रोमाइड का निर्माण करेगा। क्या बनेगा? एथेनॉल बनेगा और पोटेशियम ब्रोमाइड बनेगा। इस तरीके से जब हम हैलो एल्केन की क्रिया क्षारों के जलीय विलयन के साथ कराते हैं तो अल्कोहल का निर्माण होता है। अब इसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे निर्माण की दूसरी विधि पे। निर्माण की दूसरी विधि में हेडिंग डालना है एल्डिहाइड के अपचयन द्वारा, यानी किसी भी कार्बोनिल यौगिक, जैसे आप एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं, और उसका जब आप अपचयन कराएंगे तो अल्कोहल का निर्माण होता है। तो हम हेडिंग डालेंगे एल्डिहाइड के अपचयन द्वारा, यानी कार्बोनिल यौगिक का एक कंपाउंड है आपका एल्डिहाइड। तो हेडिंग डालेंगे एल्डिहाइड के अपचयन द्वारा,
एल्डिहाइड के अपचयन द्वारा, एल्डिहाइड के अपचयन द्वारा, जब हम एल्डिहाइड का अपचयन किसी उत्तम अपचायक की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्कोहल का निर्माण होता है। इसमें हम लिखेंगे जब एल्डिहाइड का आप एक अपचायक का नाम लिख देंगे LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, ये आपका एक अपचायक है। जब एल्डिहाइड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की उपस्थिति में अपचयन कराया जाता है तो अल्कोहल का निर्माण होता है, यानी जब एल्डिहाइड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, जिसे हम एक अपचायक कहते हैं, इसे एक अच्छा अपचायक माना जाता है, की उपस्थिति में अपचयन कराया जाता है तो अल्कोहल का निर्माण होता है। अब इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। आप यहाँ पे किसी एक एल्डिहाइड कंपाउंड ले लो, किसी एक एल्डिहाइड समूह का कंपाउंड ले लो, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है जिसका आईयूपीएसी नाम मेथेनॉल होता है। इसका हमें करवाना है अपचयन। क्या करवाना है? अपचयन करवाना है। तो अपचयन करवाने में आप इस ब्रैकेट के अंदर भी हाइड्रोजन को कर सकते हो और हाइड्रोजन को H2 के रूप में भी लिख सकते हो, क्योंकि हाइड्रोजन एक द्विपरमाणु गैस है, ये हमेशा 2 के रूप में आएगा। लेकिन जब हम ब्रैकेट लगा देते हैं इसका मतलब ये नवजात हाइड्रोजन है और इसे हम एकल रूप से लिख सकते हैं। यानी इस ब्रैकेट का मतलब होता है नवजात हाइड्रोजन है और इसको हम अकेले में लिख सकते हैं। फिर आप अपचायक का नाम लिखेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। क्या बनाना है? अल्कोहल बनाना है। तो कितने कार्बन? 1 कार्बन, इसका मतलब मेथेनॉल बनेगा। 1 कार्बन वाला अल्कोहल का कंपाउंड कौन सा हो जाएगा? मेथेनॉल हो जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है। हाइड्रोजन की संख्या में आएंगे 3 1 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 1 2 और 1 3 हाइड्रोजन है। अगर हम यहाँ पे 2 से गुणा कर दें तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, यानी 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे और यहाँ भी आपके 3 1 4 हाइड्रोजन हो रहे हैं। फिर हम आएंगे ऑक्सीजन पे, यहाँ भी ऑक्सीजन 1 है और यहाँ भी ऑक्सीजन 1 है, यानी आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। इसका नाम क्या है? नाम लिख देंगे। तो ये आपका मेथेनॉल है जो एल्डिहाइड परिवार का पहला सदस्य है, ये हाइड्रोजन गैस है और ये आपका बन रहा है मेथेनॉल। क्या बन रहा है? मेथेनॉल। इसी तरीके से एक दूसरी रिएक्शन समझेंगे। अगर हम मेथेनॉल के स्थान पर एथेनॉल को ले लें, यानी एल्डिहाइड श्रेणी के दूसरे सदस्य को ले लें, एसिटाल्डिहाइड को ले लें, इसका साधारण नाम एसिटाल्डिहाइड होता है और आईयूपीएसी नाम एथेनॉल होता है। इसका साधारण नाम फॉर्मेल्डिहाइड होता है और इसका आईयूपीएसी नाम मेथेनॉल होता है। फॉर्मेल्डिहाइड का जो 40% का विलयन होता है, जिसे हम फॉर्मेलिन कहते हैं, जिसका उपयोग जो शल्य चिकित्सा में यूज होने वाले औजार होते हैं उनको जीवाणु रहित करने में किया जाता है, जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसमें हम देखेंगे, इसका हम अपचयन कराएंगे, प्रेजेंस रहेगी LiAlH4 की। कितने कार्बन? 2 कार्बन, यानी आपका बनेगा CH3CH2OH, या इसे हम लिख दें C2H5OH। दोनों ही स्थितियों में ये आपका एथेनॉल है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। फिर अब हम आएंगे यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी को बैलेंस करेंगे। कार्बन यहाँ पे 2 बार है, यहाँ भी कार्बन 2 बार है। हाइड्रोजन 3 1 4 और 1 5 बार है, यहाँ पे 3 2 5 और 1 6 बार है। यानी अगर हम यहाँ पे 2 से गुणा कर दें तो हाइड्रोजन 3 1 4 और 2 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 5 1 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ भी 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है, यानी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ साथ पूरा आपका रिएक्शन बैलेंस हो गई। इसका हम नाम लिखेंगे, ये आपका एथेनॉल है। क्या है? एथेनॉल है, क्योंकि एल्डिहाइड के नामकरण में जो क्रियात्मक समूह का कार्बन होता है, CHO का कार्बन होता है, ये भी श्रृंखला में ऐड किया जाता है, ये भी मुख्य श्रृंखला में इसे जोड़ते हैं। 2 कार्बन के लिए होता है H, और जिसके कार्बन परमाणु के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता है उसमें हम सिंगल बॉन्ड मानते हैं।
सिंगल बॉन्ड ये प्राथमिक अनुलग्न हो जाएगा, यानी हो जाएगा एथेन, और CHO के लिए जो द्वितीयक अनुलग्न जोड़ते हैं ये अल जोड़ते हैं, इस तरीके से इसका नाम एथेनॉल हो गया। यहां पे आएंगे, इसमें 2 कार्बन के लिए एथ होगा, कोई बॉन्ड नहीं तो एन होता है, यानी एथेन, और OH के लिए जो द्वितीयक अनुलग्न जुड़ता है ऑल जुड़ता है, और इस तरीके से इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथेनॉल। इसका क्या नाम हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। तो ये एल्कोहल के निर्माण की दूसरी महत्वपूर्ण विधि है एल्डिहाइड के अपचयन द्वारा। अब इसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम तीसरी विधि पे आएंगे, एल्कोहल के निर्माण की तीसरी विधि को जानेंगे। एल्कोहल के निर्माण की तीसरी विधि में हम हेडिंग डालेंगे प्राथमिक एमीन द्वारा। क्या हेडिंग पड़ेगी? प्राथमिक एमीन द्वारा। प्राथमिक एमीन द्वारा प्राथमिक एमीन द्वारा निर्माण की एल्कोहल निर्माण की इस विधि में जब प्राथमिक एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराई जाती है तो एल्कोहल का निर्माण होता है। इसमें हम लिखेंगे जब प्राथमिक एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल और नाइट्रस अम्ल का सूत्र होता है HNO2। ध्यान दीजिएगा, अगर ये HNO3 हो जाता यानी ऑक्सीजन के 3 अणु हो जाते तब ये बन जाता नाइट्रिक अम्ल। तब ये क्या हो जाता? तब ये हो जाता नाइट्रिक अम्ल। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन से जब 2 ऑक्सीजन बचेंगे यानी ऑक्सीजन की एक संख्या कम हो जाएगी तब ये आपका बन जाएगा नाइट्रस अम्ल। तो नाइट्रस और नाइट्रिक में ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि नाइट्रस अम्ल क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल क्या होता है। तो जब प्राथमिक एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं तो एल्कोहल का निर्माण होता है। तो प्राथमिक एमीन द्वारा जब प्राथमिक एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं तो एल्कोहल का निर्माण होता है। अब इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। जैसे ये आपका एक प्राथमिक एमीन है, प्राथमिक एमीन जिसमें सिंगल बॉन्ड NH2 समूह होता है उसे हम प्राथमिक एमीन कहते हैं। द्वितीयक एमीन जिसमें सिंगल बॉन्ड NH यानी NH से 2 सिंगल बॉन्ड इस तरीके से जुड़े होते हैं इसे हम द्वितीयक एमीन कहते हैं। और अगर नाइट्रोजन परमाणु से 3 सिंगल बॉन्ड इस तरीके से जुड़े हों तो इसे हम कहते हैं तृतीयक एमीन। क्या कहते हैं? तृतीयक एमीन। एमीन का वर्गीकरण आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे प्राथमिक एमीन आपको समझना है कि सिंगल बॉन्ड NH2 समूह होगा। तो जब प्राथमिक एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराते हैं, नाइट्रस अम्ल का सूत्र है HNO2, तो क्या बनेगा? तब आपका बन जाएगा एल्कोहल R सिंगल बॉन्ड OH। क्या बनेगा? R सिंगल बॉन्ड OH बनेगा। फिर इसके बाद में सह उत्पाद के रूप में क्या बनेगा? O और H ये आपका निकल आया। फिर यहाँ पे बचा एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन यहाँ पे है 2 और नाइट्रोजन कितने हैं? नाइट्रोजन है 2, यानी नाइट्रोजन गैस निकलेगी और जल निकलेगा। अब इसके बाद में अगर हम R के स्थान पर एक दूसरे एग्जांपल को समझें, R के स्थान पर कोई एल्किल समूह ले लें। मान लिया हमने CH3 ले लिया तो CH3NH2 की क्रिया करवाएंगे HNO2 से यानी नाइट्रस अम्ल से, तो आपका बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड OH यानी मेथेनॉल और नाइट्रोजन गैस और साथ में जल बनेगा। अब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे
कितने कार्बन परमाणु, एक कार्बन परमाणु, तो यहाँ भी एक कार्बन है। हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6 है, यहाँ पे 3 1 4 और 2 6 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गया। नाइट्रोजन परमाणु 2 है, तो यहाँ भी नाइट्रोजन 2 हो गया। अब अगर हम यहाँ पे एल्किल समूह के स्थान पर, मेथिल के स्थान पर हम एथिल ले लें, यानी एथिल एल्किल समूह ले लें, तब ये रिएक्शन करके ये बन जाएगा C2H5OH, यानी ये बन जाएगा आपका एथेनॉल। क्या बनेगा? ये बनेगा एथेनॉल, और नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी और जल का निर्माण होगा। इस तरीके से जब प्राथमिक एमीन के द्वारा अल्कोहल का निर्माण होता है तो उसमें प्राथमिक एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराई जाती है और इस तरीके से अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। अब इसे आप नोट कर लेंगे। इस तरीके से अल्कोहल के निर्माण की विधियों में हमने हर विधि में 3-3 रिएक्शन करवाई हैं, जिसमें आपको कोई एक रिएक्शन याद रखना है, एक रिएक्शन लिखना है। जैसे ये आपकी पहली रिएक्शन एल्किल समूह को लेने के बाद में की गई, यानी एल्किल समूह के साथ में की गई। दूसरे में हमने आर के स्थान पर मेथिल कर दिया, अगले में हमने एथिल कर दिया। आप इन तीनों में से कोई एक रिएक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इस समझने के लिए हमने इन 3 रिएक्शंस का प्रयोग किया। फिर इसके बाद में अगली हेडिंग आपको डालना है अल्कोहल के भौतिक गुण। अगली हेडिंग पड़ जाएगी अल्कोहल के भौतिक गुण। अल्कोहल के भौतिक गुण। अल्कोहल के भौतिक गुण, इसमें हम लिखेंगे अल्कोहल के प्रमुख भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। अल्कोहल के प्रमुख भौतिक गुण, अल्कोहल के प्रमुख भौतिक गुण, निम्नलिखित हैं। अल्कोहल के प्रमुख भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि अल्कोहल रंगहीन द्रव होते हैं। तो इसमें पहले पॉइंट में हम लिखेंगे अल्कोहल रंगहीन द्रव होते हैं, रंगहीन द्रव होते हैं। इसके दूसरे भौतिक गुण में हम लिखेंगे इसका स्वाद तीखा होता है। इसका स्वाद कैसा होता है? तो इसका स्वाद तीखा होता है, इसका स्वाद तीखा होता है, या तीक्ष्ण भी हम कह सकते हैं। इसका स्वाद तीखा होता है। इसका तीसरा भौतिक गुण है इसमें विशेष गंध होती है, यानी अल्कोहलों में एक विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है। इसमें विशेष गंध होती है, विशेष गंध होती है। और इसका जो चौथा भौतिक गुण है यह जल में विलेय होता है, यानी अल्कोहल जल के साथ मिलकर के हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है, इसलिए यह जल में विलेय होता है। लिखेंगे यह जल में विलेय होता है, यह जल में विलेय होता है। यानी किसी भी यौगिक का जो विलेयता का कारण होता है वो हाइड्रोजन बंध होता है। अगर वो जल के अणुओं के साथ या जल के साथ मिलकर के हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है तो इसका मतलब वह जल में विलेय होगा। अगर वो हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं कर पाता है तो इस प्रकार से वह अविलेय हो जाएगा। इसके पांचवें भौतिक गुण में हम लिखेंगे कि यह विषैली प्रकृति का होता है, यानी जो अल्कोहल होते हैं ये विषैली प्रकृति के होते हैं। मेथेनॉल का सेवन करने से व्यक्ति अंधा हो जाता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। एथेनॉल उत्तेजना का काम करता है और अधिक मात्रा में इसके सेवन से भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो यह विषैली प्रकृति का होता है, यह विषैली प्रकृति का होता है। तो अल्कोहल के भौतिक गुणों में सबसे पहला भौतिक गुण है कि अल्कोहल रंगहीन द्रव होते हैं। इसका दूसरा भौतिक गुण है इसका स्वाद तीखा होता है। तीसरा भौतिक गुण इसमें विशेष गंध होती है।
चौथा यह जल में विलेय होता है, और पांचवा यह विषैली प्रकृति का होता है, या विषैली प्रकृति का होता है। यानी इसके सेवन से व्यक्ति के शरीर को बहुत ही नुकसान पहुंचता है, यानी व्यक्ति के शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और अधिक मात्रा में सेवन से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अब इसे आप लोग नोट कर लेंगे। इस तरीके से आज की क्लास में हम लोगों ने अल्कोहल के निर्माण की विधि तथा अल्कोहल के भौतिक गुणों का अध्ययन किया है। इससे आगे की क्लास में हम अल्कोहल के रासायनिक गुणों तथा उनके उपयोगों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।